अमित शाह ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। अमित शाह ने दावा करते हुए कहा, हम जीतने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। क्योंकि आपको याद होगा कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, वो का लिंगा और लिंगायत समुदाय में इसको बांट देना, इसको लेकर काफ़ी सियासत गरमाई हुई है। तो इसी पर अपने इस इंटरव्यू के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण लागू करने के कांग्रेस सरकार के कदम को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से 4% मुस्लिम आरक्षण करके रखा था। ये गैर संवैधानिक इसलिए था क्योंकि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, लेकिन कर्नाटक में ऐसा किया गया था। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने SC, ST, वोकालिंगा और लिंगायत इन चारों बड़े समुदायों के आरक्षण को बढ़ाया है। मतलब साफ है कि पहले राजनीतिक फायदा लेने का काम किया जा रहा था, जिसे हमने समाप्त किया है। हमने पात्र लोगों को उनका अधिकार दिया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है, इसको लेकर कई राजनीतिक विश्लेषक और कई विपक्ष के नेता भी सवाल खड़ा करते रहे हैं और होंगे भी इस पर सवाल खड़े कि 4 साल बीत गए सरकार के और 4 साल बाद ये आरक्षण वापस लिया गया। तो अगर ये भी कहा जा रहा है कि पहले ही ये क्यों नहीं ले लिया गया फैसला, ऐन चुनाव के पहले इस तरह का कोई फैसला होता है तो क्या कोई मैसेज दिया जा रहा है, क्या वोटों का पोलराइजेशन होगा? तो दोनों चीज़ें हैं। जो गृह मंत्री कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, या उन्होंने जिस तरीके से इसको समझाया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इसकी टाइमिंग, कि ऐन चुनाव के पहले ये आ रहा है और दूसरी ये फैसला लिया गया है। दूसरी बात कि अगर ये गैर संवैधानिक था तो इतने लंबे समय तक क्यों चलता रहा, ये सवाल भी अब कर्नाटक में खड़े हो रहे हैं। वहीं अमित शाह ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस के करप्शन छुपाने के लिए 40% कमीशन के आरोप लगाए गए हैं। पे CM 40% कमीशन, ये बहुत बड़े आरोप चल रहे हैं। तो कर्नाटक में करप्शन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से ये सवाल होना ही था। तो करप्शन के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए हम पर आरोप लगाया है, लेकिन जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया और भ्रष्टाचार के आरोप पर कहा कि आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने कहा कि आरोप कांग्रेस ने अपनी ATM पॉलिसी को छुपाने के लिए बनाए हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक को दिल्ली के खजाने भरने के लिए ATM बनाकर रखा था, लेकिन अब कर्नाटक पहली बार इससे मुक्त हुआ है। बीजेपी नेताओं के टिकट कटने पर भी अमित शाह बोले। तो बीजेपी की जो अलग अलग चुनौतियां, जैसे पे CM 40 कमीशन का मुद्दा है, या फिर मुस्लिम आरक्षण वाला मुद्दा था, और एक मुद्दा है आपसी घमासान जो अंदरूनी उठापटक चल रही है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। इस पर गृह मंत्री क्या बोलेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। अमित शाह ने कहा कि हम हमेशा बदलाव में यकीन रखते हैं। उन्होंने कर्नाटक में कई नेताओं के टिकट कटने के मामले पर कहा कि यहाँ दूसरे राज्यों की तुलना में कम बदलाव हुआ है। अमित शाह ने कहा कि टिकट काटने का फैसला पार्टी कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर करती है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिन्हें टिकट नहीं मिला वो भी सम्माननीय कार्यकर्ता है। पार्टी स्तर पर उनसे बात की जाती है कि टिकट क्यों काटा गया है। कई बार युवाओं को भी मौका देना होता है। कई मुद्दों को लेकर टिकट काटने का फैसला लिया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने, कि बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले नहीं जीत पाएंगे। जगदीश शेट्टार के बीजेपी छोड़ने पर भी अमित शाह ने बोला। मैंने कुछ फैक्टर्स बताए थे बीजेपी की जो बड़ी चुनौतियां हैं, जो सवाल आ रहे हैं। ऐसी तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि अंदरूनी उठापटक एक तरफ और अकेले जगदीश शेट्टार की बगावत एक तरफ, और ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इस पर अमित शाह क्या बोले हैं ये भी आप जानिए, सुनिए। कर्नाटक में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले नेताओं के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये मानती है कि जगदीश शेट्टार जी के वहां जाने से वो जीत रही है, तो कम से कम कांग्रेस ये तो स्वीकार कर रही है कि वो अकेली जीतने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने कहा कि ना हमारा वोट बैंक गया है, ना हमारे कार्यकर्ता गए हैं, सिर्फ जगदीश शेट्टार गए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोले हैं अमित शाह, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमारे कार्यकर्ता नहीं गए, वोटर्स नहीं गए, सिर्फ जगदीश शेट्टार गए हैं। तो उनका ये पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में भी हुबली धारवाड़ से कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। जगदीश शेट्टार यहीं से बीजेपी से अपना टिकट मांग रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी का बड़ा चेहरा रह चुके हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि जगदीश शेट्टार के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बड़ा सधा हुआ, संभला हुआ जवाब इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। उन्होंने कहा है कि ना तो हमारे कार्यकर्ता गए, ना हमारे वोटर्स गए हैं, सिर्फ जगदीश शेट्टार कांग्रेस में गए हैं।
और कम से कम कांग्रेस ये तो मान रही है कि वो अकेले के दम पर नहीं जीत पाती। देखिए, लिंगायत चेहरा है जगदीश शेट्टार, येदियुरप्पा के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। लिंगायत वोट बैंक बीजेपी का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी को इस चुनाव में भी लिंगायत वोटर्स से बहुत उम्मीद है। चाहे आप सीटों का बंटवारा देखें, चाहे येदियुरप्पा को आगे करने की स्ट्रैटेजी को देखें, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस ओर इंगित करती कि ये वोटर बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। जगदीश शेट्टार ने एक वैक्यूम को भरा है कांग्रेस में एक तरीके, क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ा लिंगायत चेहरा नहीं था और लिंगायत चेहरा वहाँ नहीं होना है ये कांग्रेस की बड़ी कमजोरी मानी जाती थी। तो क्या इन चुनाव के पहले जगदीश शेट्टार का कांग्रेस में शामिल होना इस वोट बैंक को कांग्रेस में शिफ्ट कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। नतीजे ही बताएंगे ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, हमारा वोटर और कार्यकर्ता हमारे साथ बना हुआ है। साथ ही साथ अमित शाह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे कर्नाटक की आबादी को ऐसा लगता है कि ऐसी सरकार है जो हमारे बारे में सोच रही है, लेकिन ये तभी संभव है जब डबल इंजन सरकार हो। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को यश मिलेगा इस भय से कुछ सरकारें सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे नहीं पहुंचने देती। जैसे दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिल्ली वालों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि केजरीवाल जी को लगता है कि डर है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। बंगाल के किसानों को कई सालों तक किसान सम्मान निधि नहीं मिली क्योंकि ममता जी नहीं चाहती थी कि वहाँ के किसानों के खाते में मोदी जी का चेक आए। अमित शाह ने कहा कि जेडीएस और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, सत्ता के लिए दोनों बाद में एक हो जाएंगी। चुनाव के बाद सत्ता प्राप्ति के लिए जेडीएस का कांग्रेस के साथ बैठना तय है, वो बता रहे हैं। देखिए, जेडीएस एक की फैक्टर है, किंग मेकर कहे जाते हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा था कि जेडीएस के साथ क्या कोई समीकरण चल रहे हैं, क्या एचडी देवेगौड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ जो तस्वीरें सामने आई थी, कुछ नज़दीकियाँ देखने को मिली थी, इससे कुछ संकेत मिलता है। तो कर्नाटक में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये समीकरण। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट कर रहे हैं कि जेडीएस और कांग्रेस एक ही है, चुनाव के बाद एक हो जाएंगे। कांग्रेस भी लगभग ऐसी ही बात कर रही है। तो चुनाव जो है वो किसी के साथ मिलकर नहीं लड़ रहे हैं, इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है कर्नाटक में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर भी अमित शाह ने कहा कि इस देश में कोई परिवार कानून के ऊपर नहीं है। ये बात लगातार कही जाती रही है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि हमारा कानून जो है वो किसी भी परिवार, अब इसको परिवार से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको याद होगा संबित पात्रा कह चुके हैं अहंकार टूटा है, करारा तमाचा है, परिवार का अहंकार टूटा, इस तरह की बात है। तो परिवारवाद के आरोप अभी बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे सवाल थे, इन सवालों के जवाब लोग चाहते थे कि कर्नाटक से पहले क्या आते हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह वो चुनाव के दौरान मोर्चा संभालते हैं, चुनावी रणनीति बनाते हैं। कर्नाटक में भी वो लगातार रणनीति बना रहे थे। मुस्लिम आरक्षण वाली ये बात उन्होंने खुद ही कही थी जब कर्नाटक वो पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर उनसे इन सवालों के जवाब अपेक्षित थे और उन्होंने खुलकर इनके जवाब दिए हैं। जगदीश शेट्टार के जाने को वो बहुत बड़ा झटका नहीं मान रहे हैं। उनका ये कहना है कार्यकर्ता वोटर्स हमारे साथ बने हुए हैं। जेडीएस के मसले पर वो कह रहे हैं कि जेडीएस कांग्रेस एक ही है, चुनाव के बाद में एक हो जाएंगे। और इसके अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन भ्रष्टाचारों के मुद्दे को उठा रही है। तो ये कुछ बड़े मुद्दे हैं, पे सीएम 40% कमीशन, जगदीश शेट्टार, टिकटों की उठापटक, टिकट नहीं मिलने के बाद जो आपसी खींचतान है उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है कि कई बदलाव जो है वो हमारी नियमित प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि हम कर्नाटक, बल्कि कर्नाटक में अपेक्षाकृत कम बदलाव किया गया है अन्य राज्यों के चुनाव के मुकाबले। तो कई सवाल थे जिनके जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने आपके सामने रखें। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि बीजेपी जितनी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, उनको लग रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ वो सरकार बनाएंगे, तो ये मुद्दे क्या कर्नाटक में काम करेंगे नहीं करेंगे? आप अपनी राय ज़रूर रखें। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।